अभी भी 4 तस्वीरें जिन्होंने उठाई थी, आसिम मुनीर DGISI सलूट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उन तस्वीर उठाने पे हाथ में इन्होंने लोगों को जेल में डाल दिया। अब ये सोचें, ये तो अखबार में छपी हुई तस्वीर थी, ये तो इंटरनेट के ऊपर है तस्वीर कि DGISI आसिम मुनीर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को सलूट कर रहा है। अब उस तस्वीर के पीछे लोग जेल में हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? मफाहमत होनी चाहिए, मज़ाहमत होनी चाहिए। हमने मफाहमत भी देख ली, मज़ाहमत भी देख ली, लेकिन खान साहब जो है वो अभी तक जेल में है। मज़ाहमत और क्या है? मज़ाहमत तो आपके आइन की ने इजाज़त ही है। जब गैर कानूनी चीज़ हुकूमत करेगी तो मज़ाहमत तो आपको आइन ने इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। मज़ाहमत आप एहतजाज कर सकते हैं। तो अगर ये आइन नहीं मानती, ये गद्दार और ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इन्होंने तो चले जाने की मुल्क छोड़ के, अगर आप खड़े हो गए तो छोड़ के चले जाएंगे, सारा कर्जा आपके सर पे छोड़ के जाएंगे और आपको भी पता है सबको यही होगा। तो इसलिए इमरान खान की सिर्फ बात नहीं है, इमरान खान अवाम की आवाज़ है। अलीमा साहब आप इमरान खान अवाम की आवाज़ है। अलीमा साहब मुफाहमत की बात आपने की, लेकिन PTI के अंदर बहुत से ऐसे वॉइसेस हैं जो कि मुफाहमत की बात करते हैं, कहते हैं डायलॉग टेबल टॉक के जरिए चीज़ों को हल करना चाहिए। तो हल बता दें इमरान खान को, अगर ये दिलवा दें। 8 महीने तो हो गए कैद तन्हाई में, और इलाज तो उनका हमें नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। आप मुझे बता दें, अगर नहीं फ़र्क पड़ा बातचीत से गौहर साहब की, जो पिछली दफ़ा भी हमें वो कह रहे थे कि वो क्या मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि अगर आप पता नहीं हम तारीख दे देंगे, कोई लेट तारीख दे देंगे केस की, वहीं से समझ आ गई जज उनके ऑर्डर लेता है। ये एक पैगाम था। हमने कहा केस हमें कोई परवाह नहीं, केस आप इमरान खान का इलाज करवाएं और कैद तन्हाई से निकालें। उन्होंने कहा जी कल मुलाकात हो जाएगी गौहर ने कहा। हमने कहा ये झूठ बोलते हैं, हम यहाँ से उठा के उसके बाद मुलाकात नहीं करवाएंगे, हम नहीं मानते इनको, क्योंकि हर दफ़ा झूठ बोलते हैं। तो हम इनको कैसे माने? आप अभी मुलाकात करवा दें, आप रातों को जेल खोलते हैं, हम तब उठेंगे। फिर उन्होंने कहा कि फिर हम लाठी चार्ज पता नहीं क्या किया, क्या करेंगे। मैंने कहा वो भी कर दो। मैडम आप देखें कि वो बड़े से बड़े सियासतदान जो बैठ के मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन क्या वजूहात है कि मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो रहे? 8 माह होने ना मुलाकातें हो रही ना कुछ हो रहा है, तो हर मसले का हल टेबल टॉक होती है, तो कहाँ पर ये मसला रुका हुआ है? कहाँ रुका हुआ? यही तो आपसे पूछा। मोहसिन नकवी के पास होगा, मैडम आप उससे पूछो। मैडम आपने मुज़ाहमत की बात की है और आपने बताया भी है कि आइन भी हमें मुज़ाहमत की इजाज़त देता है, तो आपने यहाँ पे खुद जो है वो टास्क भी दिया कि 10,000 कम से कम बंदा आना चाहिए, और हमने देखा कि हर मंगलवार को PTI जो है वो 10,000 कारकुन जमा नहीं कर सकते, तो मुज़ाहमत कैसे हो सकती है? 3-4 हफ्तों से तो हमने सिर्फ कहा था कि MNAs और MPs आए कि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम उठाएंगे ना। तो ये इस किस्म की चीज़ करते हैं, इसलिए हमने कहा अगर MNAs MPs आए उनको ये नहीं अरेस्ट करते तो वो बेहतर है। इससे MNAs MPs आए हुए सारे, और यहाँ इस वक्त जब 10,000 होंगे, मैं कह रही हूँ 20,000 हो जाएंगे, इस वक्त देखते जाएंगे तो चीज़ बढ़ती जाएगी। अगर तो कहते तन्हाई में रखा हुआ है, हमें एहतजाज करना ज़रूरी है, हमें प्रेशर डालना है। और इस वक्त माशाल्लाह सारे MNAs MPs सब आए हुए हैं, और ये प्रेशर इन पर डलना चाहिए इस हुकूमत पे, जो नाजायज़, एक तो नाजायज़ हुकूमत और नाजायज़ काम कर रहे हैं। इमरान खान को कहते तन्हाई, इमरान खान का इलाज, 2 चीज़ें हम फरवरी से मांग रहे हैं। मुझे आप एक सवाल पूछिए कि हम जो इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक लॉफुल मतलब एक कानूनी चीज़ मांग रहे हैं, आईनी चीज़ मांग रहे हैं। इमरान खान का ये हक है कि उनको तन्हा आइसोलेशन में ना रखा जाए। इमरान खान का हक है कि उनका इलाज हो, ये उनके राइट्स हैं। तो अगर इनके राइट्स दे क्यों नहीं देते? हमें एहतजाज करने की ज़रूरत पड़नी क्यों चाहिए? हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम उनके हक के लिए खड़े हैं, हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पहले ही होता था कि आप एहतजाज करते थे, आके मुज़ाकरात किए जाते थे, कोई यकीन दहानी करवाई जाती थी, अब तो वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। हाँ, क्योंकि हम उनको इजाज़त दे रहे हैं ना कि फैलते जाएं। हम प्रेशर डालने के लिए, तो इससे तो PTI भी अब साथ बैठ रही है, और PTI साथ बैठी है, ये हमेशा MNAs MPs आते हैं, और ये प्रेशर तो हम डालेंगे। और इमरान खान के हक, जो उनके राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं, उनको दिए जाएं। हम क्या मांग रहे हैं? पहले मुझे बताया मांग क्या रहे हैं, ये क्यों रोक रहे हैं? ये इमरान खान को कहते तन्हाई में क्यों रखा हुआ है? पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, जिस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि उनको जोड़ के, पाकिस्तान को जोड़ के रखने के लिए ज़रूरत है। ये गद्दार हैं जो इमरान खान को
कैद में रख रहे हैं, गद्दार हैं। जिस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है, ये इमरान खान को निकाल क्यों नहीं रहे? तो इसलिए हम अपने भाई के लिए, तो उनके इलाज के लिए, उनकी कैद तन्हाई से जो ख़त्म की जाए इनकी, ये 2 डिमांड्स हैं। हम तो लीगल डिमांड्स मांग रहे हैं, लेकिन आप खुद सोच लें, इन लोगों से जाके पूछे ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप हमें अपने मुल्क की तो फिक्र करनी चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क के लिए दर्द करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, यकीन करें, इनकी प्राइवेट जेट्स आएंगे, इन्होंने बैठना है। और आप लोगों को भी पता है, आपको याद है जब ये सारे व्हीलचेयरों में आते थे, प्लेटलेट्स गिरी हुई थी, माशाल्लाह हशाश बशाश खड़े हैं सारे, हशाश बशाश, ना लड़ाता कोई आ रहा है। एक कमर कहता था मेरी कमर ख़त्म हो गई है, दूसरा कहता था मेरी पता नहीं सब कुछ ही ख़त्म हो, सारा कुछ ख़त्म, इनका सब कुछ ठीक होके खड़े हो गए। बताएं, कोई बीमार नज़र आ रहा है आपको? तो इसलिए ये सारा, ये तो इस किस्म की, इमरान खान इस किस्म की बातें नहीं कभी करते हैं, लेकिन जब इमरान खान कहते हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो झूठ नहीं बोलते। और ना ही वो कहेंगे कि मेरे लिए, मेरी आँख के लिए निकलो। वो सिर्फ बहनों को उन्होंने पैसे भेजा था, बाकी हमारी तो, हम अपने भाई के साथ ये नहीं होने देंगे, हम यहीं बैठेंगे। अभी अंदर जो मुशावरत हुई है उसमें आप लोगों ने मुशावरत नहीं थी, हम गाँव, मैं नमाज़ पढ़ने गई थी, कोई अंदर बीच में जावेद हाशमी साहब आ गए, कोई और लोग आ गए, उनसे मुलाकात, मुशावरत तो नहीं कर रही। उसमें अभी क्या आज के हवाले से क्या फैसला किया? नहीं, उनके साथ कोई फैसला तो नहीं कर रही थी, मैं ऐसी नमाज पढ़ते पढ़ते, आपको पता सारे अंदर कोई ना कोई आ गया था। तो मैं कह रहा हूँ आज के हवाले से क्या तय हुआ? बैठने का प्लान है? नहीं, मैं और हमारी बहनें, हम इधर ही बैठ रहे हैं, जो आपको पता है, आप हमारे साथ रखें, हम हमेशा यहाँ बैठते हैं, हम इधर बैठेंगे। कश्मीर की तरह हमारे ऊपर भी गोलियाँ चला देंगे, चलाएंगे ना, इनके हाथ तो खुल गए, अल्लाह ताला शहादत दे देगा, हम फ़ख्र से चले जाएंगे अल्लाह के पास, लेकिन बैठेंगे हम। लाठी चार्ज करें, वाटर कैनिंग लाएं, टीयर गैस लाएं, इमरान खान से ये खौफज़दा है, वो तो आपको नजर आ रहा है। खान साहब ने कह दिया है कि मैं कुछ बदला नहीं लूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करूँगा। मुझे नहीं, ये धूप में ये पीटीआई की लीडरशिप ये कहती है, देखिए, तो कोई एक स्टेप बैक या वहाँ से एक स्टेप बैक किस नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर कोई मुझे बताएं, इमरान खान किस चीज़ से स्टेप बैक करें? इमरान खान ने तो कहा आज़ादत दिया, उससे स्टेप बैक आप चाहते हैं? इमरान खान ने कहा फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आप चाहते हैं उससे स्टेप बैक? आप पाकिस्तानी अवाम से पूछ लें कि स्टेप बैक फेयर एंड फ्री इलेक्शन से करें या आज़ादतिया से करें? किस चीज़ से स्टेप बैक करें? अगर 2 ऑप्शन उनको दे दी जाएं कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, या नहीं, ऑप्शन बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें 2 ऑप्शन रखी जाएं कि आप या तो बैरून मुल्क चले जाएं या आप जो है वो 4 साल के लिए खामोश हो जाएं, तो इन दोनों में से कोई एक्सेप्ट होगी? मैं वैसे हैरान हूँ, आप कहाँ थे पिछले 3 साल? आप कहाँ से आए हैं? शाकर साहब लाहौर में पुराने इधर का माल। नहीं, लेकिन मुझे लगता है पहली दफ़ा आए हैं, तो मैं उनको बता देना था कि 3 साल इमरान खान जेल में क्यों बैठे हैं। नहीं, वो ठीक है। अच्छा, पहले आप मुझे बताएं, आपको पता है कि 3 साल इमरान खान, नहीं, मैं तो कह, मैं डाला की जरूरत नहीं है, अगर ये पाकिस्तान में रहते हैं, अगर सहाफत करते हैं, आपको पता है कि इमरान खान जेल में क्यों बैठे हुए हैं? यही वाली डीलें कबूल नहीं की थी, उन्होंने कहा था मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँगा, इसलिए। आपको नहीं पता? आपको मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप सवाल ऐसा कर रहे हैं कि इमरान खान को वे आउट हम चाह रहे हैं कि कोई वे आउट निकले। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की जो सूरत हाल है हम सहाफ़ी भी जानते हैं, हम सहाफ़ियों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं हमें भी मालूम है। मैं भी 2-2.5 साल से जो है वो किसी, आपका ख्याल है कि इमरान खान अपने लोगों को छोड़ के चला जाए और आपका ख्याल है आपके हालात ठीक हो जाएंगे? आपके हालात बदतर हो चुके हैं, आप लोगों ने अपने लिए खुद खड़े होना, अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो। यही तो इमरान खान बारी बारी मैसेज भेज रहे हैं कि मैं तो जेल में आज़ाद हूँ, आप लोग अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़े हों और जद्दोजहद करें, क्योंकि जद्दोजहद जो है वो इबादत है, अपने हक के लिए खड़े हो, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो। सहाफ़ी, आप सहाफ़ी हैं, आपका ख्याल है कि इमरान खान मुल्क से छोड़ के चले जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे? उसके बाद आप आज़ाद नहीं होंगे, आप मज़ीद जकड़े जाएंगे। आपकी औलाद, इमरान खान ने जो आखिरी मैसेज भेजा था वो ये था कि अगर आप इस गुलामी के खिलाफ ना खड़े हुए, इस जुल्म के खिलाफ ना खड़े हुए, आज सिर्फ आप नहीं, आपकी जो औलाद है, आपकी जो नस्लें हैं, इनकी नस्लों की गुलाम रहेंगी। ये आपके लिए